नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कई हिस्सों में छाए एक बहुत ही गंभीर वायु संकट के बारे में। हर साल सर्दियों में लाखों लोग ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसका हमारी सेहत के लिए क्या मतलब है। 372 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये खतरनाक चेतावनी है। एक ऐसा आंकड़ा जो लाखों लोगों की सेहत के लिए एक बड़े जोखिम का निशान है। पर ये नंबर आखिर हमें बता क्या रहा है? तो ये नंबर था दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 1 जनवरी 2026 को। सोचिए, नए साल की सुबह शहर के लोग जिस हवा में सांस ले रहे थे उसे गंभीर माना गया था। ये एक ऐसा लेवल है जो पूरी तरह से स्वस्थ लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। इस प्रॉब्लम की गहराई को समझने के लिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जो हाल ही में जहरीले धुंध यानी स्मॉग की एक मोटी चादर में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। तो जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिल्ली की हालत बयां करती है। 1 जनवरी को AQI 372 के खतरनाक स्तर पर था। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि फ्लाइट्स और ट्रेनें तक कैंसिल करनी पड़ी। अगले दिन ये थोड़ा सा कम होकर 311 पर आया, जो अब भी बहुत खराब कैटेगरी में ही था। और कुछ दिनों बाद जब ये करीब 236 तक पहुंचा, तब जाके प्रशासन ने कुछ सख्त पाबंदियों में ढील देने के बारे में सोचा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो AQI नंबर्स हैं, इनका असल में हमारी सेहत पर क्या असर होता है। चलिए इन टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है। AQI को ना आप हवा का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये हवा की क्वालिटी के मुश्किल डेटा को लेकर उसे एक सिंपल से नंबर में बदल देता है, जिससे हमें एक नज़र में पता चल जाता है कि बाहर निकलकर सांस लेना कितना सेफ है या नहीं। अब ये जो स्केल है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। 0 से 50 का मतलब है अच्छा, यानी हवा साफ है। पर जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है, खतरा भी बढ़ता है। 200 के पार हवा बहुत खराब हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत शुरू हो सकती है। और 300 से ऊपर वो गंभीर या खतरनाक लेवल है, जहां हर किसी को सेहत से जुड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, दिल्ली की बात तो हमेशा होती है, पर ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। हवा में जहर घुलने का ये संकट अब पूरे भारत में फैल रहा है और कई बड़े शहर इसकी चपेट में हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये सिर्फ दिल्ली या NCR की प्रॉब्लम नहीं है। देश भर के बड़े बड़े महानगर सर्दियों के महीनों में इसी तरह की जहरीली हवा से जूझते हैं, जो दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है। मिसाल के तौर पर कोलकाता को ही ले लीजिए। नए साल के जश्न के दौरान पटाखों का धुआं और मौसम की वजह से जब प्रदूषक हवा में ही फंस गए, तो शहर का AQI बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गया। वहां के लोगों को भी सांस लेना मुश्किल हो गया था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पूरब में हो रहा है। दक्षिण में हैदराबाद के सनत नगर जैसे इंडस्ट्रियल इलाकों में AQI अक्सर 200 के आसपास दर्ज किया गया। ये अस्वस्थकर हवा है, जो पहले से बीमार लोगों के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये एक पैटर्न है जो हमें पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर सर्दियों में ही हवा इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? ये हर साल की कहानी क्यों बन गई है? हर साल जैसे ही सर्दियां आती हैं, ये कहानी फिर से दोहराई जाती है। इसके पीछे का विज्ञान थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कुछ मौसमी और इंसानी वजहों का मिला जुला नतीजा है। इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली है थर्मल इन्वर्जन। देखिए, आमतौर पर गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषण को अपने साथ ले जाती है, लेकिन सर्दियों में ठंडी हवा की एक परत जमीन के पास फंस जाती है। ये एक ढक्कन की तरह काम करती है और सारे धुएं और गंदगी को नीचे ही कैद कर लेती है। दूसरी वजह है कोहरा। सर्दियों का घना कोहरा जब इन प्रदूषकों से मिलता है तो वो स्मॉग बन जाता है। और तीसरा, त्योहारों की आतिशबाजी और किसानों का पराली जलाना। ये इंसानी गतिविधियां इस पहले से खराब हवा में और जहर घोल देती हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कि इस सब का आम लोगों की सेहत पर क्या और कितना बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि एक हेल्थ क्राइसिस है। सोचिए, जब हवा इतनी जहरीली हो तो शरीर पर इसका असर तुरंत दिखता है। आंखों, गले और फेफड़ों में जलन होने लगती है, लगातार खांसी आती है, सांस फूलने लगती है। और जिन लोगों को पहले से अस्थमा जैसी बीमारी है, उनके लिए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और हाँ, ये हवा तो सबको नुकसान पहुंचाती है, पर सबसे ज्यादा खतरा किससे है?
हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को और उन लोगों को जो दिल या फेफड़ों की किसी बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं। उनके शरीर इस जहरीले हमले को झेल नहीं पाते। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, सर्दियां इस प्रॉब्लम को सिर्फ बढ़ाती हैं, पैदा नहीं करती। इसकी असली जड़ें तो साल भर मौजूद रहती हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, पराली का जलना और कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब लगातार हवा में जहर घोलते रहते हैं। बस सर्दियों में ये जहर कहीं जा नहीं पाता और हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। तो अब हम इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आके खड़े हो गए हैं। जब हम जानते हैं कि प्रदूषण फैलाने वाली ये वजह हमेशा मौजूद हैं और सर्दियां भी हर साल आएंगी, तो इस खतरनाक हेल्थ क्राइसिस के चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है? इसका जवाब शायद सही सरकारी नीतियों, नई टेक्नोलॉजी और हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी में छिपा है।